और दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार आईडी ब्लास्ट की जांच में एनआईए को बड़ी सफलता लगी है। हाथ लगी एजेंसी ने कश्मीर निवासी आमिर रशीद को गिरफ्तार किया है। आमिर ने आत्मघाती हमलावर के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया था। धमाके में इस्तेमाल की गई कार भी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसियां इस केस में कई खुलासे कर रही हैं, कई पर्दाफाश अभी होने बाकी हैं। जैश की बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे बड़ा खुलासा, कार चला रहा डॉक्टर उमर खुद सुसाइड बॉम्बर था। दिल्ली ब्लास्ट के 7 दिन हैरान करने वाले खुलासे। कार ब्लास्ट की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा सुराग। D6 नाम से जैश का एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। देश में बड़े फिदाइन हमले की तैयारी में था जैश। देश की राजधानी दिल्ली 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके के बाद एजेंसियों की नीचे की जमीन तक हिल चुकी है। केस की जांच में हर दिन एक खुलासा सामने आ रहा है। जांच एक तरफ दिल्ली से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में है, दूसरी तरफ धमाके को लेकर एजेंसियों की जांच में चौंकाने वाला खुलासा सामने है। धमाके में खुलासा नंबर 1, कार चला रहा डॉक्टर उमर खुद सुसाइड बॉम्बर था। एनआईए की जांच में सामने आ रहा है खुलासा नंबर 2, जैश का आतंकी उमर मोहम्मद शू बॉम्बर हो सकता है। खुलासा नंबर 3 है कि D6 नाम से जैश का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल था। देश में बड़े फिदाइन हमले की तैयारी में जैश था। खुलासा यह है कि आतंकी डॉक्टरों का मॉड्यूल 1 साल से फिदाइन हमलावर तैयार करने की कोशिश में था। खुलासा यह है कि ब्लास्ट की साजिश रचने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो I-20 कार का मालिक था। खुलासा यह भी है कि टर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। फरीदाबाद से दिल्ली तक उमर के हर कदम को रिक्रिएट किया जा रहा है। 50 से ज्यादा कैमरों से उमर की टाइमलाइन तैयार की जा रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी में एक से एक चौंकाने वाले खुलासे। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पता चला है। 7 दिन बाद यह मामला सुर्खियों में बना है। लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। जांच में पता चला है D6 नाम से जैश ए मोहम्मद का एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल इसके पीछे एक्टिव था। 6 दिसंबर को जैश ने बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की योजना बनाई थी। देश में अटैक करने को लेकर पूरे प्लान का कोड नेम D6 था। एजेंसियों ने पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ के दौरान डिकोड किया है इसे। आत्मघाती हमलावरों द्वारा कार बम हमलों की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन और आतंकी उमर इस हमले की तैयारी में एक्टिव थे। एजेंसियों का मानना है कि जैश देश में बड़े फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उमर के पूरे मूवमेंट को रिक्रिएट कर रही हैं। ब्लास्ट से पहले आतंकी का रूट मैप तैयार करा जा रहा है। इससे पहले वो ब्लास्ट में पहले कब और कहां गया, सब कुछ शामिल हो रहा है। पता लगाया जा रहा है कि फरीदाबाद से दिल्ली तक पहुंचने में क्या कोई और भी था जिससे उमर मिला, उसका पीछा किया या उसकी मदद की। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद जांच और गहरा चुकी है। कौन इस नेटवर्क से जुड़ा था, किसने मदद की और कौन अभी भाग रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाले खुलासे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के रडार में अल फलाह यूनिवर्सिटी भी है। जांच में सामने आया है कि यहां पर कई डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल में जुड़े हुए थे। इन्हें मॉड्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ऑपरेशन D6 के खुलासे ने साफ किया है दिल्ली को एक बड़े फिदाइन हमले से बचाया गया है। एजेंसियों की कोशिश है कि इस मॉड्यूल के बाकी हिस्सों तक पहुंचा जाए ताकि पूरी साजिश की जड़ें उखाड़ फेंकी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।